स्टूडेंट, ये स्पीयरमैन की कोटि अंतरिति का एक और फार्मूला है, वो क्या है? रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट शुरू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 M3 माइनस M बटे n स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूले का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि पहले वाला फार्मूला लगेगा या ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो श्रेणियां हैं x और y। ये x श्रेणी दी गई है, ये y श्रेणी दी गई है। x श्रेणी है 115, 109, 112, 87, 98, 120, 100, 98, 118। ठीक है। ये y श्रेणी दी गई है 75, 73, 85, 70, 76, 65, 82, 73, 68 और 80। ठीक है। अब हम इसको रैंक देते हैं। यहाँ पे आ गया रैंक x श्रेणी और यहाँ पे आ गया रैंक y श्रेणी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 120। तो इसके सामने लिखा 1, इसके बाद 115 2, फिर 112 3, फिर 109 4, फिर 109 से कम संख्या 100, 4 के बाद 5, इसके बाद 98 ये रहा, इसको लिखेंगे 6, फिर 98 इसको लिखेंगे 7, 98 8, 6 7 8 इनको जोड़ करो। 6 + 7 + 8 ये कितनी है? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। 7 और 8 15, 15 और 6 21/3, तो कितना आ गया? 7। तो इन सभी के सामने आप 7 7 लिखोगे। ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, सबसे बड़ी संख्या को जैसे लिखा हमने 1, फिर 2, फिर 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 98 98 98, तो इनके रैंक थे 6 7 8। इन तीनों को जोड़ लिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 7। इन तीनों के सामने आप 7 7 7 लिखोगे। अब 8 तक आपकी रैंकिंग हो चुकी है। फिर इससे जो कम संख्या है उसको आप लिखोगे। ये रैंक गलत हो गए, 1 मिनट द्वारा लिखते हैं। अब हम इनको x श्रेणी को रैंक देते हैं। सबसे पहले है 120, इसको लिखा 1, फिर 118 2, 118 से कम क्या है? 115 3, फिर 4, फिर 5 6, फिर क्या है? 98, ये 7वां 8वां और 9वां, यानी 7 + 8 + 9 बटे ये 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया गया। 9 और 8 17 और 7 24/3, तो कितना आ गया? 8। तो इनके सामने 8 8 लिखा जाएगा। तो हमारी रैंकिंग कहाँ तक हो चुकी है? 9 तक। दोबारा बता रही हूँ कि
जो 100 के बाद 98, 98, 98 3 बार आ रहा था, इनके तीनों के रैंक को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिया तो वो 8 आ गया। तो इन तीनों के सामने 8 रैंक लिखा जाएगा। अब हमारी रैंकिंग कहाँ तक हो चुकी है? 9 तक। अब आगे वाली संख्या इसको क्या देंगे? 10। तो ये ध्यान रखना, जितनी बार भी वो रिपीट होता है उसके रैंक नंबर को जोड़कर जितने बार वो रिपीट है उससे भाग दे के उसके सामने वो लिखना है। फिर आपने देखना है कि 9 तक रैंकिंग हो चुकी है तो नेक्स्ट को 10 नंबर दिया जाएगा। ऐसे मत करना कि ये 8 लिखा और इसको 9 लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 तक हमारी रैंकिंग हो चुकी है। तो इस नंबर को क्या लिखेंगे? 10। तो 10 से हमारी संख्या है ये कंप्लीट हो गया। अब आपने ध्यान रखना है, इसमें जो 98 है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो m आपका कितना हो गया? 3 x श्रेणी में। ये तो x श्रेणी में हुआ। और अब हम क्या करेंगे? इसको रैंक देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 85। तो इसका लिखा 1, फिर 82, यहाँ लिखा 2, फिर 80 को 3, 80 के बाद कम संख्या कौन सी है? 76, इसको लिखा 4, 75 5, फिर 75 के बाद 73, इसको लिखा 6 और एक 73 7। ठीक है, 6 और 7 को जोड़ लो, 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 तो 13/2 तो 6.5। तो यहाँ पे भी 6.5 और यहाँ पे भी 6.5। आपकी रैंकिंग कहाँ तक हो चुकी है? 7। इससे कम संख्या कौन सी है? 73 से कम संख्या 70। तो 7 तक रैंकिंग हो चुकी है। इसको लिखेंगे हम 8 और इसको लिखेंगे 9 और इसको 10। तो y श्रेणी में m कितना आपका? 2। कितने बार रिपीट हुआ रैंक? एक जैसा 2। ये 2 था तो y श्रेणी में आपका m कितना आ गया? 2। तो अब इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? इसमें ये d निकाल लेंगे, फिर d²। फार्मूला लिखते हैं। तो अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² प्लस 1/12 x में x श्रेणी में एक संख्या है जो 3 बार रिपीट हुई है और एक ही संख्या y श्रेणी में है जो 2 बार रिपीट हुई है। तो हम 2 बार लिखेंगे m3 - m प्लस 1/12 m3 - m बटे n² - 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। 3 - 5 - 2, 5 - 6.5 - 1.5, 4 - 1 3, 10 - 8 2, 8 - 4 4, 8 - 10 -2, 1 - 2 -1, 6 - 6.5 -0.5, 8 - 9 -1, 2 - 3 -1। इसका स्क्वायर करेंगे 4, 2.25 9 4 16 4 1.25 1 1 सिग्मा d²। अगर इसका हम जोड़ करते हैं तो वो आपका आ जाएगा 42.50। 42.50। अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ गया? 1 - 6 सिग्मा d² कितना है? 42.50 प्लस 1/12। अब ये x श्रेणी में ये संख्या 3 बार रिपीट हुई तो m आपका हो गया 3। 3 की पावर 3 माइनस 3। फिर x श्रेणी में और कोई रिपीट नहीं हुआ। y श्रेणी में m कितना है? 73 2 बार रिपीट हुआ है तो m आपका आ गया 2। 2 का स्क्वायर क्यूब -2 बटे 10 शुरू 10² -1। इसको हल करेंगे 1 - 6
42.50 प्लस 3 को 3 बार गुना किया, 3 9 9 27, 27 में से 3 घटाए 24, तो 1/12 इंटू 24। फिर 1/12, 2 को 3 बार गुना किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 6 में से 2 घटाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 8 में से 2 घटाए 6, तो ये आ गया बटे 10 100 माइनस 1, तो क्या गया 1 माइनस 6 42.50 प्लस इसको कट करेंगे तो आ गया 2 प्लस इसको करेंगे 2 तो करेंगे 0.5 बटे 10 माइनस 99, तो ये क्या गया 1 माइनस, इसको जोड़ लो तो ये आ गया, और 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, यहाँ पे 45/990। फिर क्या गया 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 3 24 270/990, 990 एलसीएम आ गया, तो 990 माइनस 270, तो इसको अगर हम घटाएंगे ये आपका आ जाएगा 720/990, 720/990। अगर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.73 प्लस का तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। स्टूडेंट, हम कोटि अंतर रीति का एक और एग्जाम्पल करते हैं।